Hello dear students, I hope that you have already viewed the previous parts of the cell as we have discussed hypertonic solution and isotonic solution in the previous video. Now in this video we will discuss the other two important cell organelle present inside the cell. हमने पहले की वीडियो में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं. For example, we have already discussed about mitochondria, we have already discussed about lysosomes, we have already discussed about endoplasmic reticulum, we have already discussed about nucleus. Now we have to discuss two important cell organelles, that is Golgi body and vacuoles. So at first we will study what is Golgi body. So Golgi body is a type of cell organelle which is basically present in the both the type of cell, that is it is also present in the plant cell as well as it is present in the animal cell. Golgi body is also known as Golgi apparatus और Golgi complex. तो Golgi body कह दो, Golgi complex कह दो या फिर Golgi apparatus कह दो, तीनों एक ही बात है ना. अब ये Golgi body plant और animal cell दोनों में होती है. Golgi body was discovered by a famous biologist Camillo Golgi, and due to the name Golgi, the name of cell organelle is Golgi apparatus or Golgi body. Now what is the function of Golgi body? आखिर ये Golgi body सेल के अंदर करता क्या है? तो Golgi body act as a transporter in the cell. ये क्या है? सेल में एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है. ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना, है ना. वही Golgi body का भी काम है सेल के अंदर. It transport protein and different materials within or outside the cell. For example, जैसे मान लो ये एक सेल है ना. इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर ये आ रहा है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और प्रोटीन की जरूरत सेल के अलग अलग पार्ट्स को है. तो प्रोटीन सेल के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेगी किससे? बाय द हेल्प ऑफ Golgi apparatus. Why? Because Golgi apparatus act as a transporter cell organelle. It transport basically protein within the cell and different materials within the cell or outside the cell, है ना. मतलब कि बेसिक काम जो है वो Golgi body का क्या है, Golgi apparatus का क्या है, जो प्रोडक्ट्स हैं सेल के अंदर या फिर बेसिकली जो प्रोटीन है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना. प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल भी और आउटसाइड द सेल भी करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइसोसोम्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. इट कैन डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल. हमने पहले ही पढ़ चुका है कि लाइसोसोम्स कैन एबल टू डिस्ट्रॉय देयर ओन सेल बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन्स वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. So where lysosomes are formed? Lysosomes are formed in Golgi apparatus. Actually Golgi apparatus helps in the formation of lysosomes. Now it is also known as packers and movers of the cell. This word is very common nowadays, packers and movers. Actually packers and movers are the organization or the companies, those who can pack your materials from your home and transport it wherever you want. मतलब पैकेजिंग करना और उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये काम होता है पैकर्स एंड मूवर्स का. तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एक जगह किसी भी चीज को पैक करना और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना, ये कौन करता है? Golgi बॉडी करता है ना. तो Golgi बॉडी इज ऑल्सो नोन एज पैकर्स एंड मूवर्स ऑफ द सेल. इसके बाद ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है Golgi apparatus का. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिस्टर्न्स. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि Golgi बॉडी की जो यूनिट है वो सिस्टर्न है. बहुत सारे सिस्टर्न्स मिलकर क्या करते हैं? Golgi बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. और यहाँ पर बहुत सारे हमें सैक नजर आ रहे हैं. यही सैक क्या करते हैं? मटेरियल्स को पैक करते हैं और लेकर एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं, है ना. तो Golgi बॉडी के बारे में इतनी बातें. इसके बाद हम चलते हैं वैक्यूल्स के पास. व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल दैट इज वैक्यूम. वैक्यूम दैट इज अ हॉलो स्पेस, है ना, खाली जगह. तो ये बेसिकली है क्या वैक्यूल्स? ये एक स्टोरेज सैक है हमारी सेल का. स्टोरेज सैक दैट इज खाली जगह जहां पे हम कुछ स्टोर कर पाए, है ना. ये जो वैक्यूल्स हैं, ये तो तुमने नाम सुना ही है साइंटिस्ट का, एवी लीवेनहुक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, है ना, जो कि स्पायरोगैरा की सेल थी, इसने डिस्कवर किया था एवी लीवेनहुक ने. एवी लीवेनहुक वाज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल. और इसी एवी लीवेनहुक ने क्या किया है? वैक्यूल की भी डिस्कवरी की है ना, बैक्टीरियल सेल में. तो इन्होंने एक बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे एवी लीवेनहुक, और बैक्टीरियल सेल को जैसे ही इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो एवी लीवेनहुक फाउंड दैट देयर आर वेरी वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन द सेल ऑफ अ बैक्टीरिया. ही नेम्ड दैट वैकेंट स्पेस एज अ वैक्यूल. तो वैक्यूल्स की डिस्कवरी किसने की? एवी लीवेनहुक ने की है. क्या वैक्यूल प्लांट एनिमल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं?
तो हाँ, वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, है ना। और वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में इनके नंबर ज़्यादा होते हैं compared to plant cell, and in the plant cell the size of vacuole is bigger, and we have already discussed that in the plant cell the biggest cell organelle is vacuole. plant cell का जो सबसे बड़ा cell organelle क्या होता है, वो vacuole होता है ना। लेकिन प्लांट सेल में नंबर कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट इफ वी कंसिडर एनी एनिमल सेल, दैट एनिमल सेल मे कंटेन्स वैक्यूल इन वन सेल 16 to 18, बट इन प्लांट सेल ओनली आइदर 1 or 2 वैक्यूल्स आर देयर, बट दैट वैक्यूल्स आर बिगर इन साइज। प्लांट सेल में जो वैक्यूल की साइज होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें साइज तो बहुत छोटी होती है वैक्यूल की, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं वैक्यूल्स, है ना। इसके बाद वैक्यूल में क्या बात याद रखनी है कि वैक्यूल्स एक स्पेशल टाइप के वैक्यूल भी होते हैं। दैट स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये तो नॉर्मल वैक्यूल की हमने बात कर ली, लेकिन अमीबा में, अमीबा क्या है, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। इट इज कैटेगराइज्ड अंडर प्रोटोजोआ कैटेगरी। प्रोटोजोआ इज अ टाइप ऑफ माइक्रोब्स, and in amoeba contractile vacuoles are there, and these contractile vacuoles are a special type of vacuole. That means contractile vacuoles are not found in every cell, it is found in the special case such as in amoeba, and these contractile vacuoles help in the excretion. These contractile vacuoles have ability to contract and expand and release out certain waste products, and in some other cells also contractile vacuoles are helpful in the movement of cell. So these two cell organelles, Golgi body and vacuoles, are very important for cell. I hope that you have already understood the Golgi body and vacuoles, what is their importance in the cell. Golgi bodies act as a packers and movers as it transport protein from one cell to another cell or within the cell, and vacuoles are the another type of cell organelle which is present in both plant and animal cell, and vacuoles contains a hollow space that can store several materials. In plant cell the number of vacuoles are very less, but they are bigger in size, but in the case of animal cell the number of vacuoles are more, but they are smaller in size. Now at the last of this video I will ask you one question. What is that? You have to name a cell which contains their own genetic material. तुमको एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल का नाम बताना है, एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम तुमको बताना है जिसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल हो। खुद का जेनेटिक मटेरियल दैट इज खुद का डीएनए हो। सारी सेल के पास डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, लेकिन न्यूक्लियस को छोड़कर दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब खुद का डीएनए, न्यूक्लियस को छोड़कर। एंड यू हैव टू नेम this two cell organelle in the comment box. I hope you will all comment this answer. Okay, thank you. That's all for this video.